Good morning, students. Earlier we have done exercise 17A, lines and angles. We are doing lines and angles and we have completed till question number 20. Only 3 questions are left, 21, 5 and 6. First we will do question number 21. Now as we have done till question number 20, same method we will take in this. Find an angle which is 5 degree more than 4 times its supplement. So we will assume let the angle be x. Therefore what will be its supplement? उसका supplement क्या होगा? Its supplement will be equals to 180 degree minus x. Now we will go with the condition. According to condition, an angle, it means that x is 5 degree more than 4 times its supplement. If we take 4 times its supplement, that is 4 180 degree minus x. और इसमें कितना ज़्यादा है, वो कितना मोर है, प्लस 5 डिग्री. An angle is 4 times its supplement plus 5 डिग्री. यहाँ पे कहा ना 5 डिग्री मोर, यानी कि 4 टाइम्स जो उसका सप्लीमेंट है उसमें आपने 5 डिग्री ऐड कर देना. ओपन द ब्रैकेट नाउ. 4 इंटू 180 720 डिग्री, 4 इंटू एक्स माइनस 4x, ओपन द ब्रैकेट, प्लस 5. अब x को इधर ले जाओ, x प्लस 4x, माइनस में था इधर आके प्लस हो गया. 720 प्लस 5 725 डिग्री. 5x इज इक्वल्स टू 725 डिग्री. x is equals to 725 upon 5. Do the cutting. 5 ones are 5, then 5 fours are, and 5 fives are. So x is equals to 145 degree. Therefore the angle will be equals to x, that is 145 degree. Answer. Same जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, same method we will apply in this. Now we will come to question number 5. Question number 5, it is given at 5 o'clock the hands of a clock make an obtuse and reflex angle. Find the measure of each of these angles. आपको ये कहा है कि एक क्लॉक है, जब वहाँ पे 5 o'clock टाइम होता है तो वहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं. एक बनता ऑब्ट्यूज एंगल एंड अदर इज रिफ्लेक्स एंगल, एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर कि उसका मेजर कितना होगा. So before starting this question, first I will tell you, if I am taking the clock, आप क्लॉक बना रहे हो, ओके, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, यहाँ पे आपका 12, दिस इज़ 3 6 9, और इसके बीच में आपका टाइम होता है 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11. नाउ दिस इज़ अ सर्कल, और आपको ये भी पता है मेजर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल में बीच का ये कितना एंगल होता है. व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ दिस सर्कल, उसका सम क्या होता है, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल. जो सेंट्रल एंगल होता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री. इट मीन्स ये पूरे सर्कल का जो एंगल है वो क्या है आपका 360 डिग्री. इफ़ इट इज़ 360 डिग्री तो आपको ये बताना है कि हर यहाँ पे अगर मैं ये एंगल बनाए, ये सारे एंगल्स ये जो बनेंगे वो कितने कितने मेजर के होंगे. व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या मेजर्स है, वो आप कैसे फाइंड करोगे. द मेजर बिटवीन एवरी 5 मिनट्स, मेजर बिटवीन एवरी 5 मिनट्स, वो क्या होगा. सेंट्रल एंगल आपका 360 है, और वो कितने पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड कर दिया है, 12 पार्ट्स में. 1 2 ऐसे 3 4, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 12 पार्ट्स में. तो ये इसको आप करोगे 12 से डिवाइड, दिस विल बी 30 डिग्री. इट मीन्स क्या हुआ कि हर 5 मिनट्स, ये हर 5 मिनट्स में इसका मेजर कितना होगा 30 डिग्री. इसके बीच का जो एंगल है उसका मेजर विल बी 30 डिग्री. बट in this question you have to find at 5 o'clock. 5 o'clock के बीच में
ऑब्ट्यूस एंगल कितना बन रहा है, रिफ्लेक्स. इफ आई एम मेकिंग 5 o'clock, दिस विल बी 5 o'clock. ये आपका 5 o'clock होगा. अगर यहाँ तक लेंगे तो इसके बीच में कितने मतलब मिनट्स आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 मिनट, मतलब यहाँ के हर 5 मिनट्स के बाद आपका कितने पॉइंट्स आए हैं, 5. तो एंगल बिटवीन 5 o'clock विल बी इक्वल्स टू कितने, मतलब मिनट्स हुए हैं, 5 मिनट्स कितने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5. दिस इज 5 आए आपके, और हर एंगल उसमें कितना होता है, 30 डिग्री. यू विल मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री. दिस इज इक्वल्स टू 150 डिग्री. तो एंगल बिटवीन 5 o'clock, ये 5 o'clock के बीच में ये सारा एंगल होगा. ये आपका एंगल कितना है, 150 डिग्री. और 150 डिग्री आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल. देयरफॉर ऑब्ट्यूस एंगल मेजर कितना आया है, इक्वल्स टू 150 डिग्री. और रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, अब इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये बाहर वाला. व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस आउटर एंगल. ये इनर एंगल तो आपने फाइंड कर लिया और वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल आया. तो आउटर एंगल कितना होगा, अगर ये पूरा एंगल 360 है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 और 180 के बीच में. सो यू विल सब्ट्रैक्ट 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 210 डिग्री. सो दिस विल बी योर आंसर कि ऑब्ट्यूस एंगल कितना आया, 150 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल इज 360 माइनस 150. समझ में आई है आपको. पहले आपने देखना है कि सेंट्रल एंगल के एक पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. और हर 5 मिनट्स में उसके बीच में क्या एंगल्स होते हैं, 1 o'clock में भी बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री. 360 डिवाइडेड बाय 12. और इसके 1 और 2 के बीच में कितना एंगल होगा, 30. ऐसे देखिए 5 o'clock तक कितने एंगल्स होंगे, 5 into 30. सो लाइक दिस यू विल हैव टू फाइंड ऑब्ट्यूस एंड reflex angle. Okay, I will tell you the 6th question also. In 6th question, it is given at 10 o'clock, the hands of a clock make an acute and of reflex angle. अब आपको 10 o'clock का टाइम देखना है, यानी कि 10 o'clock का टाइम ये वाला होगा. This will be 10 o'clock टाइम. तो ये 10 o'clock टाइम के बीच में ये एंगल आपको फाइंड करना है, what is this angle. सिमिलरली आपको रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है. रिफ्लेक्स हमेशा बाहर वाला एंगल होता है. जितना एंगल मेजर ये है तो जो बाहर वाला होता है दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. सो अब आप देखोगे तो ये जो एंगल होगा इसके बीच में कितने मिनट्स आए हैं, 10 मिनट्स. 5 इसके और 5 इसके, मतलब 2 बारी आपके 30 और 30 का एंगल आया. सिमिलरली यू विल डू दिस क्वेश्चन एट 10 o'clock. measure of an angle is equals to, कैसे करोगे, 2 बारी 5 मिनट्स आए हैं तो 2 into और 5 मिनट्स के बीच में एंगल क्या होता है, 30 डिग्री. तो आप स्ट्रेट लिख लोगे कि 2 होगे ना, एक 10 to 11, फिर 11 to 12. यहाँ तक आपने कितने आपके एंगल्स हुए, 2, एंड दैट इज ऑफ 30 डिग्री ईच. तो ये आ गया 60 डिग्री. तो 60 डिग्री आपका क्या है, एक्यूट एंगल. देयरफॉर एक्यूट एंगल एट 10 o'clock is 60 degree. Now we have to find the reflex angle. So therefore reflex angle at 10 o'clock will be 360. यहाँ पे कर 360 minus 60, that is 300 degree. Like this you have to find it. Don't be confused in this question. सबसे पहले आपने ये देखना है कितने 5 मिनट्स एक 1 आवर के बीच में कितना एंगल होता है. 1 आवर के बीच में आपका कितना एंगल हुआ है, 30 डिग्री. तो 2 आवर्स होंगे तो वो कितने एंगल्स होंगे, 2 into 30. Like this you will do the question number 5 and 6. Complete this exercise 17A. Thank you.